तो एज एक्सपेक्टेड हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गए एंड हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी बाहर हो गए। अनदर डिफिकल्ट डे, चलो डिस्कस करते हैं। हाय एंड वेलकम टू मिडल ऑफ द बैग। दिस इज आर डे 2 एंड डे 3 ऑफ द फिफ्थ टेस्ट मैच का एपिसोड। हम लोग एक सीरीज रिव्यू करेंगे, दैट वुड बी आवर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम पूरी सीरीज को रिव्यू करेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा। बहुत कम अच्छी चीजें थी फ्रैंकली, बट हम लोग ये टेस्ट मैच हार गए। हम लोग अगेन बुरी तरह हार गए। वी लॉस्ट बाय 6 विकेट्स, बट बात 6 विकेट्स की नहीं है, वी लॉस्ट विदाउट अ फाइट। बहुत सारे फैंस आज संडे सुबह उठे होंगे कि चलो मैच देखते हैं, इवन मैच है, कल तक फिर भी चांस दिख रहा था कि हाँ निकाल सकते हैं। सुबह उठ के देखा होगा तो मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका था। इसके जस्ट पहले हम न्यूजीलैंड से होम में 3-0 हार के आए हैं। अभी हम ऑस्ट्रेलिया से 3-1 हारे हैं। फ्रैंकली मुझे लगता है वो 4-1 हो जाता वो ब्रिस्बेन में, अगर बारिश ने सेव नहीं किया होता। एंड दिस वाज आफ्टर विनिंग द फर्स्ट टेस्ट मैच। तो देर आर सीरियस प्रॉब्लम्स एंड सीरियस डिस्कशंस आर रिक्वायर्ड। बट अगर आप रीड करोगे ना, एक्सपर्ट ओपिनियंस पढ़ोगे, तो चीजें उतनी बुरी दिखती नहीं है। ऐसी बातें बोली जाती है कि इट वॉज अ वेल कंटेस्टेड सीरीज, बुमराह द गोट, आई एग्री, exceptional player, exceptional performance, but there are other things also. Lot of positives to take from this series? No, I don't think there are a lot of positives to take from this series. एक टीम, अगर आप बोलते हो कि वर्ल्ड क्लास है, जैसे हमको पोर्ट्रे किया जाता है कि वी आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, हम लोग तो ये वो, ठीक है, डू द रिजल्ट शो दैट। एक बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड जो होती है वो पिछले 8 टेस्ट मैचेस में से 6 क्लियरली नहीं हारती। और अगेन वो बारिश वाला मैच कर लो तो 8 में से 7 हार गए होते हम, जिसमें होम एंड अवे दोनों था, जिसमें हर मैच में हम जीतने लायक पोजीशन में आ रहे थे, बट फिर बुरी तरह आ रहे हम। सारे मैचेस बुरी तरह आ रहे, जो जीते वो हैंड्स डाउन जीते, पर बहुत बुरी तरह हारे। तो एक इतनी वर्ल्ड क्लास टीम होती है ना, तो ऐसे लगातार लगातार सीरीज आफ्टर सीरीज नहीं हारती है। अ ब्लिप इज अ डिफरेंट थिंग। पॉन्टिंग की कैप्टनसी वाली ऑस्ट्रेलिया जो थी, वन ऑफ द बेस्ट एवर टीम्स, हारती थी। ऐसा नहीं कि हर मैच जीतती थी, एक मैच बीच में हार जाएंगे, एक सीरीज हार जाएंगे, बट दिस इज नॉट अ ब्लिप। देर आर सीरियस प्रॉब्लम्स एंड देर आर सीरियस डिस्कशंस। पहली बात तो यह है कि द फर्स्ट स्टेप टू करेक्ट अ प्रॉब्लम इज टू एक्नॉलेज देर इज वन। मुझे फ्रैंकली लगता है हम बहुत एक्नॉलेज नहीं करते हैं। वेल कंटेस्टेड सीरीज, कहां से वेल कंटेस्टेड सीरीज? वॉज इट 3-2? वॉज इट 2-all? और डिड वी विन? नो, वी लॉस्ट 3-1 और 4-1। So serious problems, serious discussions required, serious transformations required. एक ही चीज मेरे को आज तो अच्छी लगी, दैट वाज आवर ड्रेस, जो जेन मैग्राथ डे वाली पिंक ड्रेस थी, इंडिया की भी पिंक से लिखा, ब्यूटीफुल ड्रेस। बट आई डोंट सी एनी अदर पॉजिटिव कमिंग आउट ऑफ दिस टेस्ट मैच। बहुत लोगों ने एज आई सेड मैच नहीं देखा होगा। कल का मैच फिर भी पूरा दिन हुआ था, आज तो शुरू होते ही खत्म हो गया था। बट लेट अस रिव्यू एवरीथिंग। एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या हुआ था मैच में इन दिस सेक्शन ऑन ओवरव्यू। डे 2 स्टार्टेड विथ ऑस्ट्रेलिया एट 9 for 1। डे 1 पिछले वीडियो में हमने बात करी थी। डे 1 के एंड में लास्ट बॉल पे बुमराह ने ख्वाजा को आउट किया था। वी हैड एन ओपनिंग, देन डे 2 स्टार्टेड देयर। एक्सेप्शनल बॉलिंग परफॉर्मेंस, बहुत बहुत ही बढ़िया कमबैक किया इंडिया ने आफ्टर गेटिंग 185 इन द फर्स्ट इनिंग्स। बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग परफॉर्मेंस चाहिए था और वो किया। सिराज एंड बुमराह पहला स्पेल वंडरफुल, फटाफट विकेट्स लिए। एक्सेप्शनल स्लिप कैचिंग बाय इंडिया, आई मस्ट से। यशस्वी जायसवाल, कोहली, बहुत ही अच्छी स्लिप कैचिंग हमने की एंड वी गॉट देयर विकेट्स। थोड़ा वेबस्टर डेब्यू इनिंग्स, यार ये ऑस्ट्रेलियंस किस मेंटालिटी के होते हैं यार। वो सैम कॉन्स्टास ने अपनी पहली इनिंग्स में कमाल किया, आते साथ फियरलेस क्रिकेट, इतना अच्छा। उसका तो चलो थोड़ा रेकलेस था, बट वेबस्टर गजब यार, गजब बैटिंग, 50 मार दी। बुमराह इंजरी से चला गया, ऐसा लगा कि यार अच्छा आती हुई इनिंग्स भी फिर फिजल अवे हो जाएगी। बट प्रसिद्ध कृष्णा, वंडरफुल बॉलिंग परफॉर्मेंस, ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट किया।
एंड इनफैक्ट अपनी लीड हो गई, बहुत नेग्लिजिबल लीड हो गई, बट हाँ वेरी गुड गेम अंटिल देन। फिर इंडिया की बैटिंग आई, अगेन हेड्स अप इन द गेम, अपन आगे हैं, थोड़ा सा आगे हैं, इतना बड़ा मैच है, सीरीज ऑन द लाइन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑन द लाइन, और अच्छे से खेलो। बट ओके, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू बैट, बट एंड स्कॉट बोलैंड 6 विकेट लिया उसने अपनी बैटिंग में, एक्सेप्शनल बॉलिंग परफॉर्मेंस। अनलाइक इन द फर्स्ट इनिंग्स ज्यादातर बैट्समैन ने ऐसे गिफ्ट नहीं किया अपने विकेट्स को, बट फिर भी काफियों ने किया। कोहली सेम ओल्ड, इनफ सेड इन द लास्ट वीडियो। The only thing that I liked about that was वो आउट होने के बाद जो कोहली का रिएक्शन था ना, जो पिछले वीडियो में मैं बोल रहा था कि कोहली वो बंदा है जो कितने भी रन पे 150 पे खेल रहा है तो भी आउट होता था ना, तो फ्यूरियस होता था कि मैं आउट कैसे हुआ। एटलीस्ट आई सॉ दैट रिएक्शन आफ्टर हिम गेटिंग आउट yesterday. बट अगेन सेम विकेट, देन पंत केम, पंत अलग ही माइंडसेट, बट अच्छा पंत की बाकी वो इनिंग्स पे वी हैव द ऋषभ पंत शो, और वो टॉकिंग पॉइंट में हम उसको डीपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट देन पंत केम ऑल गन्स ब्लेजिंग, बहुत मारे, 4 छक्के मारे, 30 बॉल्स पे 60 मारे, ठीक है विकेट एंड में फ्लैशी शॉट में ही आया, बट ही वॉज द ओनली डिफरेंस। एंड फिर बाय द एंड ऑफ डे 2 वी वर 6 विकेट्स, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा खेल रहे थे, 155 की लीड थी हमारी, एंड था कि यार अभी चलते रहो, एक अच्छा हम लोग स्कोर बना सकते हैं, वी कैन विन द मैच, स्टिल टाइम था। बट आज का डे स्टार्ट हुआ, डे 3, एंड खत्म, एवरीथिंग फिनिश्ड। ठीक है, एक्सेप्शनल बॉलिंग, कमिंस ने जडेजा और वॉशिंगटन को अनप्लेएबल डिलीवरी से आउट किया, जो कमिंस करता ही है। टॉकिंग पॉइंट 3 इज ऑन कमिंस बाय द वे, बट अगेन वी फेल अवे। बुमराह आया बैटिंग करने, इंजर्ड था, बट कुछ नहीं, वी गेव देम अ मीगर टारगेट, और सेकेंड इनिंग्स अगेन डिफेंड होता था ये टारगेट, बट बुमराह वाज नॉट अवेलेबल। तो बुमराह वाज नॉट अवेलेबल, तो बिलीव्स फैंस की, इंडियन टीम की एकदम कम हो गई कि हाँ ये स्कोर डिफेंड हो सकता है। ऑजीज की बढ़ गई, द वे दे प्लेड, ऐसा लगा कि हम तो हार ही नहीं सकते, इस माइंडसेट से खेले वो। ठीक है, अर्ली विकेट्स लिए, प्रसिद्ध कृष्णा वेरी इंप्रेस बाय हिम, एंड बट इवेंचुअली इट वाज एन इजी विक्ट्री। वेबस्टर फिर गजब खेल गया, ट्रैविस हेड तो पता ही है हमको, बट दैट इज व्हाट हैपेंड, वी लॉस्ट द सीरीज, दिस वाज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दीज 2 days। और व्हिच ब्रिंग्स अस टू आवर फर्स्ट टॉकिंग पॉइंट कि is Bumrah everything in this team? Over reliance on Bumrah. Jasprit Bumrah 32 विकेट्स इन दिस सीरीज, जो कि किसी इंडियन सीमर के लिए एक टेस्ट सीरीज में जॉइंट मोस्ट है। गजब की सीरीज, गजब का प्लेयर, बट द पॉइंट इज देयर इज एन ओवर रिलायंस ऑन जसप्रीत बुमराह, दोनों एस्पेक्ट से। बॉलिंग तो रिलायंट है ही बुमराह पे, कि बुमराह अगर नहीं है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग्स में एज ए सेड काफी स्टेप अप अच्छा किया, प्रसिद्ध कृष्णा बढ़िया, सिराज ने फर्स्ट स्पेल बहुत अच्छा किया, सेकंड इनिंग्स में भी इनिशियल विकेट्स ले लिए थे बड़े बड़े, पर वही है ना कि उनका मान, लैबुशेन और स्मिथ नहीं खेलते तो ख्वाजा खेल जाता है, कॉन्स्टास खेल जाता है, हेड खेल जाता है, वेबस्टर खेल गया। बट फर्स्ट इनिंग्स में बाकियों ने अच्छा सपोर्ट किया बुमराह के जाने के बाद से, बट सेकेंड इनिंग्स में ठीक है स्टार्ट हुआ, कुछ नहीं, देयर वाज नो फाइट। तो देयर इज रिलायंस, डिपेंडेंस ऑन बुमराह, बट ऑन बोथ एस्पेक्ट्स। बॉलिंग तो डिपेंडेंट है, हमारी बैटिंग को भी बुमराह कैरी कर रहा है, नॉट एज बैट्समैन, बट जो बैटिंग के ग्लिचेस हो रहे हैं ना, 150 पे ऑल आउट हो गए, 200 पे ऑल आउट हो गए, वो शैडो हो जाते हैं जब हम सामने वाली टीम को भी 150 पे ऑल आउट कर देते हैं, 180 पे ऑल आउट कर देते हैं। देयर इज दिस एक्सट्रीम रिलायंस ऑन बुमराह। बट यार, आप एक अच्छे बैट्समैन, एक अच्छे बॉलर के बेसिस पे आप सीरीज नहीं जीतते हो, आप टूर्नामेंट्स नहीं जीतते हो, आप मैच जीत सकते हो। T20 वर्ल्ड कप जो हम जीते थे इस साल, पिछले साल 2024 में,
यस, बुमराह वाज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, एक्सेप्शनल वो वहां भी था, बट ही वाज वेरी वेल सपोर्टेड बाय अक्षर पटेल इन बॉलिंग। अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, गजब। याद है ना साउथ अफ्रीका 30 बॉल पे 30 चाहिए थे, उन 5 ओवर में से 2 ओवर बुमराह ने किए थे, 3 बाकियों ने भी तो किए थे। आप टूर्नामेंट्स सिर्फ एक प्लेयर के बेसिस पे नहीं जीतते हो, सीरीज एक प्लेयर के बेसिस पे नहीं जीतते हो। 2011 वर्ल्ड कप हम जो जीते थे उसमें हमारी याद है बैटिंग लाइनअप, इट वाज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन सचिन, जो पहले कुछ टाइम होता था 96 के टाइम में, 99 के टाइम पर जीतते थे क्या हम? टूर्नामेंट्स जीतते थे क्या था? नहीं जीतते थे। तो सिर्फ बुमराह के बेसिस पे हम पूरी सीरीज लगे हुए थे, बट वी नीड सपोर्ट फॉर हिम। शामी ने 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में गजब सपोर्ट, गजब बॉलिंग करी थी, हम फाइनल तक पहुंचे थे, हम जीते नहीं थे बट हम बहुत अच्छा खेले थे, जस्ट हारे थे। तो वी नीड सपोर्ट, वी नीड सीरियस रिप्लेसमेंट। वो बंदे का वर्कलोड, जान निकल गई थी उसकी बॉलिंग करते करते पिछली इनिंग्स में, पिछले मैच में। इतने वर्कलोड के बाद फास्ट बॉलर्स वैसे ही इंजरी प्रोन होते हैं, बुमराह का एक्शन जो है वो वैसे ही और इंजरी प्रोन है। वी नीड सब रिप्लेसमेंट्स एंड वी नीड सपोर्ट, दूसरे साइड से भी आना चाहिए। पर द प्रॉब्लम इज हम बहुत ऐसा पोटेंशियल कैंडिडेट्स दिखते नहीं। कौन कौन है इतना जो एक्सट्रीम पोटेंशियल वाला है? बताओ कमेंट्स में, बताओ कि कौन है ऐसे जो हम टेस्ट में ला सकते हैं, इवन ओडीआई में, जो प्रॉपर डिसिप्लिन बॉलिंग करे डे इन डे आउट। लेफ्ट आर्मर कोई अच्छा नहीं है। तो वी डू नीड सप्लीमेंट्स एंड वी डू नीड सब्सटीट्यूट्स, क्योंकि वो बंदा इंजर होगा, पिछली इंजरी टाइप अगर निकल गया साल भर के लिए तो एकदम से टीम खाली हो जाती है। बट वी आर एज ऑफ टुडे हम लोग एक्सट्रीमली रिलायंट ऑन बुमराह, बट उसने बहुत अच्छी सीरीज खेली। He's not, maybe not the greatest of all time, पर वो one of the best तो definitely है। This is up for debate कि best कौन, सबका अपना final call होगा, but he is definitely one of the best। And इंडिया के फास्ट बॉलर्स जो आज तक के रहे हैं, I think he is the best। Which brings us to our second point, जो एक और प्लेयर ने कुछ धमाका मचाया फर्स्ट इनिंग्स में, ऋषभ पंत। लेट्स सी व्हाट ही डिड। लेट्स मूव ऑन टू ऋषभ पंत। ऋषभ पंत आया इस इनिंग्स में एंड आके बस वो सोच के ही आया था कि आज तो मैं मारूंगा। पहली बॉल पे भड़ के 6 बोलेंड को, और इतने छक्के मारे उसने, इतना मारा भड़ के, बैठ के, द पुल शॉट, द जो गिर के पुल शॉट मारता है, डीप स्क्वायर लेग, द पैडल शॉट, कमिंग डाउन द ग्राउंड, चार्जिंग द बॉलर, वो बंदे ने मारा। एंड जो मैं पिछले वीडियो में बोला था कि आप टेक्निकली करेक्ट मारते हो नीचे से ऊपर से, व्हाट मैटर्स इज यू स्कोर रन्स। वीरेंद्र सहवाग को बहुत लोग तारीफ नहीं करते थे, बट ही स्कोर्ड रन्स। उसके टेस्ट में स्टैट्स उसके देखना, वो स्कोर करता था एंड दैट वाज इंपॉर्टेंट। अगर ऋषभ पंत ऐसे स्कोर करते रहे तो दैट इज वेरी गुड। इवेंचुअली विकेट गिफ्ट ही किया, बट बहुत इफेक्टिव। बेसिकली ही वॉज द ओनली वन हु डिड समथिंग। उसके 60 रन मारने के बाद भी हमने कोई खास टारगेट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, इजीली हार गए, बट ही प्लेड हिज पार्ट और बहुत अच्छे से। मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत सोच के आता है कि आज तो मैं ऐसा खेलूंगा, विच इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि बोला जाता है कि आप बॉल देखो, मेरिट पे बॉल लूज है तो उस पर हिट करो, नहीं तो डिफाइंड करो, यू प्ले एवरी बॉल ऑन इट्स ओन। बट ऋषभ पंत सोच के आता है कि आज तो मैं मारूंगा। ऐसे पिछले इनिंग्स में और उसकी पिछले मैच में ब्लॉक सोच के आया था कि मैं तो हर चीज डिफेंड करूंगा। एंड फिर मारने गया तो अब तो मैं मारूंगा, कोई भी बॉल है मारा, आउट हो गया। एंड ग्राउंडेड शॉट्स तो खेलता ही नहीं है वो, कि एक सेफ हिटिंग भी होती है ना भाई। ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग्स में बहुत फास्ट खेली, दे डिड नॉट हिट इवन अ सिंगल 6 बाय द वे। तो देर इज हिटिंग एंड देर इज अग्रेशन एंड देर इज कंट्रोल्ड अग्रेशन, सिर्फ अग्रेशन दिखाने वाला नहीं है। बट एनीवे, द पॉइंट विद ऋषभ, एक बात तो ये हो गई कि ऐसा लगता है बस वो प्री मेडिटेटेड रहता है कि आज तो मैं मारूंगा या आज तो मैं सिर्फ ब्लॉक करूंगा, ग्राइंड वाली चीज नहीं। पर ठीक है, जो भी है, वंडरफुल इनिंग्स, वेरी एंटरटेनिंग, उसने ही कुछ किया।
एंड ये भी क्रिटिसाइज हम करते हैं, पिछले मैच पिछले वीडियो में भी किया था कि ही ऑलवेज गिव्स हिज विकेट अवे। आज भी मतलब रेयरली वुड यू सी ऋषभ पंत गेटिंग आउट टू एन अनप्लेएबल डिलीवरी। उड़ा के मारा पिछले मैच में डीप मिड विकेट, उस दिन यहाँ पास में पहली इनिंग्स में यहीं पास में, फिर आज ऑफ के बहुत बाहर की बॉल एज निक गॉट बिहाइंड। ये बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। बट ऑन द फ्लिप साइड इसको ऐसे देखो तो ये बात भी है कि उसका डिफेंस इसका मतलब बहुत स्ट्रांग है। बड़े बड़े प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं पर ऋषभ पंत का डिफेंस, और ये मेरा बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है कि ऋषभ पंत का डिफेंस बहुत अच्छा है। अगर वो सोच लेना कि मेरे को आउट नहीं होना है तो वो नहीं होगा आउट, बट ऐसा थोड़ी देर सोचता है फिर चेंज कर देता है। बट माई पॉइंट इज, मेरे ख्याल से ऋषभ पंत इज, वो खुद में अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स ऋषभ पंत टेस्ट के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। बहुत अजीब सा ओपिनियन है बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि टेस्ट के लिए वो सबसे ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि वहां वो अपना स्ट्रॉन्ग डिफेंस को यूटिलाइज कर सकता है। और आई डोंट थिंक ही इज दैट प्लेयर कि बस अगर सेट हो गया तो वो कितना भी मार सकता है, मारे जा रहा है मारे जा रहा है, नहीं, उसका जो मारने वाला फेज होता है दैट इज एक्सट्रीमली रिस्की। इसीलिए T20 वगैरह में जब लगातार मारने की जरूरत है तो मेरे को नहीं लगता ऋषभ पंत इज द राइट प्लेयर। T20 वर्ल्ड कप में भी वो कुछ नहीं कर पाया था, पाकिस्तान के अगेंस्ट वाली इनिंग में पता नहीं 3-4 कैच छूटे थे उसके, फाइनल में तो वो वन डायमेंशनल मोड है, ऐसे नॉर्मली रन्स नहीं बनाता वो कि बढ़िया रन बन रहे, डबल भी आ रहे, समवन लाइक सूर्य कुमार यादव या संजू सैमसन की लगातार। और इवेंचुअली उसकी स्ट्राइक रेट भी उतनी ज्यादा नहीं रहती, बट टेस्ट में हाँ फील्ड अंदर है, उड़ा के मारने में सेफ है और डिफेंस बहुत अच्छा है, तो कोई जरूरी नहीं है हर बॉल मारना। आई रियली फील कि वो टेस्ट के लिए सूटेबल है। 27 करोड़ प्राइस टैग मुझे कभी जस्टिफाइड नहीं लगा। T20 वर्ल्ड कप में भी मेरे को लगता था संजू सैमसन को स्टार्ट करना चाहिए, तब तक वो उतना अच्छा खेल भी नहीं रहा था, खैर उसके बाद में खेलना शुरू किया। बट ऋषभ पंत ने जो इस इनिंग्स में खेला दैट वाज वेरी एंटरटेनिंग। सैडली एक इनिंग्स जो कितनों लोगों को याद है कि 2011 वर्ल्ड कप फाइनल ओडीआई में जो इंडिया जीती थी उसमें जयवर्धने ने सेंचुरी मारी थी, नहीं याद रहता? कौन याद रहता है? धोनी का मैच विनिंग नॉक, गंभीर का 97, बिकॉज अल्टीमेटली इंडिया जीती थी। तो ठीक है, ऐसी ये इनिंग्स भी भूल दी जाएगी, बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस इनिंग्स, वेरी एंटरटेनिंग, वेरी ब्रेव। ऐसी बॉलिंग कर रहा था बोलेंड तो उसको अपने मार्क्स से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वेरी गुड प्लॉय और बहुत इफेक्टिव। 60 रन इज नॉट अ लो स्कोर, बट कोई सपोर्ट नहीं मिला, टीम हार गई। लेट्स सी, टेस्ट में आई रियली फील ऋषभ पंत शुड कंटिन्यू बट विथ बेटर वैरायटी ऑफ शॉट्स, थोड़ा सा और उसको शॉट्स बढ़ाने चाहिए ताकि सिर्फ फीस्ट और फैमिन बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि बस छक्के मारूंगा या ब्लॉक करूंगा, देयर शुड बी अ मिडवे गेम टू। पैट कमिंस ने सेटअप किया उसको एंड आउट किया। और लेट्स टॉक अबाउट पैट कमिंस नाउ। पैट कमिंस साइलेंट किलर है वो बंदा, जो भी करता है जान लगा देता है बिल्कुल। पैट कमिंस द बैट्समैन, वो बैट्समैन नहीं है बट पैट कमिंस द बैट्समैन। 49 मारे, 41 मारे पिछले मैच में, वो लगा रहता है, ही डिग्स इन, जिता के आऊंगा मैं अपनी टीम को, एनीथिंग बी द सिचुएशन। जो एशेज में टिका हुआ था टेलेंडर्स के साथ, जो मैक्सवेल ने वो जो एक पैर पे अफगानिस्तान को हराया था वर्ल्ड कप में, पैट कमिंस का रोल, वो बंदा लगा रहता है, गजब। पैट कमिंस द बॉलर, जडेजा और वॉशिंगटन को क्या आउट किया आज, पंत को कल क्या सेटअप किया था। एंड पैट कमिंस द लीडर, पैट कमिंस द कैप्टन, रिमाइंड्स मी ऑफ धोनी। वो था ना कि निकाल लेंगे गेम, कहीं ना कहीं से गेम निकाल लेंगे, बॉलिंग से, बैटिंग से, फील्ड प्लेसमेंट से, ऐसे ही धोनी में वो कुछ मतलब ऐसा स्कोर कार्ड में उसका कंट्रीब्यूशन ना भी दिखे, जो रेयरली होता था, वो ऑफन कंट्रीब्यूट करता, बट वो अपनी टैक्टिक्स से, अपने इंटेलिजेंस, गेम प्रेजेंस से वो ना गेम निकाल लेता था। एक बिलीफ होती थी कि धोनी है तो जिता देगा, भले ही बैटिंग में कोहली बेस्ट चेजर, आजकल वो उतना अच्छा नहीं खेल रहा है, बट कोहली के साथ भी कोहली है जिता देगा, धोनी है जिता देगा, ऐसी पैट कमिंस है जिता देगा। एक माइंडसेट है, सचिन वाला फेज था जो 96 99 का,
तो वो था ना कि सचिन है जिता दे, सचिन आउट हुआ टीम खत्म। फिर वो धोनी के टाइम पे ये चीज हुई थी कि गेम कभी भी जीत सकती है इंडिया, हारा हुआ गेम भी जीत जाएगी। अब ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का सालों से वैसा रहा है और अब फिर उसने बना दिया, कहीं पे है गेम निकाल लेगा। नाइदर टू अग्रेसिव नाइदर टू डिफेंसिव, एज आई सेड एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट लीडर। क्या क्या कैप्टन है। बेन स्टोक्स भी बहुत इंप्रेस किया, बट आई थिंक ही इज टू अग्रेसिव। और पैट कमिंस अब इतना नया कैप्टन भी नहीं, उसने जीत चुकी हैं चीजें। आई डोंट थिंक आई हैव टू रिमाइंड एनीवन कि वो क्या क्या जीत चुका है। बट फिर से ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है, पैट कमिंस एज कैप्टन, अनदर आईसीसी फाइनल। और इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनलाइज्ड, और आई एम सपोर्टिंग साउथ अफ्रीका। दोनों रीजन, मुझे साउथ अफ्रीका पसंद है, वो मुझे ऑस्ट्रेलिया ना पसंद है, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया आर फेवरेट्स, क्योंकि वो ऑजी है, कोई टीम हो कोई कुछ हो, बट वो फाइनल में मेंटालिटी जो होती है ना ऑजीज की, आई थिंक दे आर द फेवरेट्स। बट फाइनल है, यू नेवर नो, साउथ अफ्रीका फाइनल्स में पहुंचने लगी है आजकल सेमीफाइनल्स के बाद। तो लेट्स सी, बहुत अच्छा खेल रही है, कल पाकिस्तान के अगेंस्ट 600 प्लस मारे साउथ अफ्रीका ने। बट पैट कमिंस विद अनदर आईसीसी फाइनल ऑन द लाइन। Now let us see back to Indian players, क्या किया, player ratings in our next section. These are the player ratings for day 2 and day 3 of this test match, जो हम सीरीज की रेटिंग्स करेंगे अगले वीडियो में। तो if you haven't subscribed yet, सब्सक्राइब करो। और सीरीज रेटिंग्स, पूरा सीरीज का ओवरव्यू वीडियो विच विल बी आवर नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम सीरीज की एक रेटिंग करेंगे कि पूरी सीरीज के बेसिस पे किसका क्या। लेट्स रेट बेस्ड ऑन डे 2 and day 3 right now. Let's start with the openers. Yashasvi Jaiswal, great start, but again कुछ eventually got beaten, बहुत अच्छी बॉल पे 3 on 10, उससे ज़्यादा नहीं, कुछ खास स्कोर नहीं। केएल राहुल, पता नहीं इतना अच्छा उसने खेला था पहले 3 मैच में सीरीज में, 2 मैच से खराब हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं उसका ऑर्डर शफल कर दिया, विच मे प्ले अ पार्ट, कि रोहित शर्मा ओपन करने आया, वो अच्छा खेल रहा था ओपनिंग पे, उसको नीचे भेज दिया, फिर उसका रिदम खराब हो गया, इस मैच में ओपनिंग इसलिए नहीं हो पाए। कुछ पार्ट होगा कि जो चीज़ वो बोलते हैं ना कि इफ इट इज़ नॉट ब्रोकन डोंट फिक्स इट, तो कोई चीज़ अच्छी चल रही है तो उसको क्यों, पार्ट टू प्ले। बट फिर भी अगर आप लगातार 2 मैच में खराब खेल रहे हो तो तुम खुद भी रिस्पॉन्सिबल है, ये नहीं बोल सकते कि ऐसा हुआ इसलिए। तो केएल राहुल पुअर, और कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं, कैचेस लिए फिर भी, बट अगेन 2 out of 10। शुभमन गिल, पता नहीं क्या है, क्यों है ना, इतनी हाइप क्यों है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। अच्छा मौका मिला, इतना बड़ा प्लेयर बैठा है इस मैच में, रोहित शर्मा इज अ लेजेंड, आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है, शो सम एप्लीकेशन। वेबस्टर की बॉल पे इतना रैश शॉट, वही वाली बात, पहली इनिंग्स में भी लायन की बॉल पे भड़ के मार रहे, पता नहीं क्यों क्या। अगेन 2 out of 10। देन कम्स कोहली, अगेन सीरियस प्रॉब्लम, नथिंग पॉजिटिव टू लुक टू, वही शॉट 10 में से 8 इनिंग्स में, इस सीरीज में 10 में से 8 इनिंग्स में ही हैज बीन आउट प्लेइंग अ शॉट आउटसाइड ऑफ, 8 इनिंग्स में। एंड आई थिंक जिसमें उसने 100 मारी थी शायद वो नॉट आउट रहा उस इनिंग्स में। तो 9 times ही गॉट आउट, 8 times ऐसे, ओ 9 times भी नहीं, हाँ एक मैच में तो बारिश हो गई थी तो हमारी एक ही इनिंग्स आई थी, ठीक है। तो ओके, यू गेट द पॉइंट। तो अगेन कोहली 1.5, कुछ स्कोर नहीं, ठीक है कैचेस अच्छे लिए, बट अदरवाइज 1 देता, बट 1.5 बिकॉज ऑफ दैट। मूविंग फॉरवर्ड, कोहली के बाद फिर ऋषभ पंत एक्सेप्शनल, 33 balls 61, took the attack to the opposition, बढ़िया खेला बंदा, could have done more, ठीक है वो तो हमेशा रहती ही है बात, बट वेरी गुड परफॉर्मेंस, और उसके कारण ही थोड़े बहुत रन बने। आई विल गिव हिम 7.5 out of 10 for this innings. And then we move on to our all-rounders, which is Jadeja, कुछ खास नहीं, अगेन 2 out of 10। वॉशिंगटन सुंदर, कुछ खास नहीं, खेल सकते थे यार, अच्छा मौका था, आज ओपनिंग थी,
मॉर्निंग में कि ले सकते थे, 40-50 रन ग्राइंड कर करके बना लेते, और दोनों हैं उस तरह के प्लेयर। पर नहीं, वॉशिंगटन भी सेम 2 आउट ऑफ 10। उसके बाद वी मूव ऑन टू आर बॉलर्स। बॉलर्स में सिराज, बुमराह एंड प्रसिद्ध कृष्णा। बॉलर्स की 2 बार बॉलिंग हुई, तो लेट्स रेट अकॉर्डिंग टू दैट। सिराज इम्प्रेस्ड विथ हिज बॉलिंग, बट अगेन पार्ट्स में वेवर्ड था। जब बुमराह गया सेकेंड इनिंग्स में तो उतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी। आई वुड स्टिल गिव हिम 5.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि डिसेंट किया। प्रसिद्ध कृष्णा सिमिलर परफॉर्मेंस, बट रियली इम्प्रेस्ड विथ हिज बॉलिंग। अच्छे विकेट्स लिए उसने, आकाशदीप विकेट्स नहीं ले पा रहा था, प्रसिद्ध ने अच्छे विकेट्स लिए, एंड बहुत बहुत यंग है वो, तो आई वुड गिव हिम मोर। सो आई वुड गिव हिम 6.5। बुमराह का अगेन बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, बहुत पार्ट वो इंजर भी हो गया, बैटिंग में भी इस बार कुछ नहीं कर पाया, अगेन हिट करने के चक्कर में आउट हो गया 0 पे। सो बुमराह भी आई वुड गिव हिम 5, बिकॉज एक इनिंग्स में तो वो था ही नहीं, बट पहली इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग करी थी, शुरू के प्लेयर्स को आउट किया था, तो बुमराह आई वुड गिव हिम 5। दैट्स आवर प्लेयर रेटिंग। चलो देखते हैं फैंस क्या बोलते हैं अब। चलो देखते हैं फैंस क्या बोलते हैं, बट बिफोर दैट नीतीश रेड्डी को तो रेट किया ही नहीं हमने। नीतीश रेड्डी नथिंग विद द बैट, गिफ्टेड इज विकेट अवे, रन नहीं बनाया। अच्छा ऑलराउंडर है, अच्छा मतलब अच्छा पोटेंशियल है, बट बैटिंग में तो कुछ नहीं किया, एंड बॉलिंग में 2 विकेट लिए, जो भी उतना एक्सपेक्टेड नहीं था, तो ठीक है, नथिंग मच। आई वुड गिव हिम 4.5 आउट ऑफ 10। नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट आर फैंस से। बाय द वे, आगे के वीडियोस के लिए फैन रिएक्शन में किसी को आप में से पार्टिसिपेट करना है, तो फिल इन द फॉर्म, गूगल फॉर्म दैट इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द फर्स्ट कमेंट। तो आप वो फॉर्म भरो, वी विल गेट बैक टू यू एंड यू कैन फीचर इन आवर फैन रिएक्शन सेगमेंट। भाई सुबह 5 बजे ये देखने के लिए तो नहीं उठे थे हम लोग। डिसअपॉइंटमेंट इज़ द लीस्ट वर्ड दैट वी कैन यूज़। शर्मनाक हार, मैच भी गया, सीरीज़ भी गई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का क्वालिफिकेशन भी गया। जसप्रीत बुमराह के अलावा पूरी टीम में कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। शुभमन गिल को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, कैप्टन ने अपने आप को खुद ड्रॉप करा है उसके लिए, और दोनों इनिंग्स में जिस तरीके से वो आउट हुआ है वो देखना इज़ लाइक पथेटिक मैन। ऋषभ पंत, या यू 30 बॉल 60, T20 खेल रहे हो, टेस्ट मैच है, सिचुएशन सिनारियो, टीम को क्या चाहिए, कौन सोचेगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन दोनों के ऊपर ब्लेम डालने से कुछ नहीं मिलेगा। द एंटायर टीम डिडंट परफॉर्म। नीतीश कुमार, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, 3 ऑलराउंडर्स इन अ टीम, जिसमें से 2 लोग ना प्रॉपर बैट्समैन है ना प्रॉपर बॉलर्स हैं। टीम मैनेजमेंट कर क्या रहा है? देयर हैज़ टू बी सम डिसीजंस मेड। 6 महीने बचे हैं अभी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के लिए, उसके पहले टीम मैनेजमेंट शुड टेक सम बोल्ड डिसीजंस। देयर वाज अ टाइम जब MS धोनी कैप्टन बने, उन्होंने वो इंडिविजुअल गेम हटाया एंड ही मेड द टीम परफॉर्म एज अ टीम। विराट कोहली ने उस चीज़ को कंटिन्यू करा एंड वी लाइक डोमिनेटेड द सिनारियो फॉर अ कंप्लीट डेकेड। बट अभी हम वापस वही जा रहे हैं, 1 मैन आर्मी। जसप्रीत बुमराह करेगा तो फिर हम चलेंगे, जसप्रीत बुमराह नहीं परफॉर्म करेगा तो हम एक मीडियोकर टीम रह जाएंगे। टीम मैनेजमेंट नीड्स टू टेक सम बोल्ड डिसीजंस इन फेवर ऑफ द टीम। अग्रीड या सैंडी, ड्रास्टिक चेंजेस रिक्वायर्ड सीरियसली। और घूम फिर के हम सब 2-3 लोगों की बात करते हैं, सबसे बड़े प्लेयर हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, बट इट इज़ अबाउट द टीम। भाई उनकी टीम में देखो, कभी लाइबोशेन खेल जाता है, कभी स्मिथ खेल जाता है, कभी हेड खेल जाता है, कॉन्स्टस चिप इन कर देता है, कभी ख्वाजा खेल जाता है, वेबस्टर खेल गया, पैट कमिंस तो पता ही है। बॉलिंग में कभी स्टार्क खेल जाता है, स्टार्क ने पिटाया तो बोलेंड ले गया, हेजलवुड था। तो हाँ यार, इट्स नॉट गुड ब्लेमिंग 2 और 3 और इवन 4 प्लेयर्स जब टीम 11 की है, तो थोड़ा सीरियसली एक एक एलिमेंट पे सोच के एक्शन लेना पड़ेगा। बार आउटसाइड ऑफ आउट होना, बार बार डिफेंसिव शॉट्स खेलना आउट होना, और ऋषभ पंत और शुभमन गिल जैसा रैश शॉट्स खेल के आउट होना, यह अनएक्सेप्टेबल है। आपको यदि बड़ा प्लेयर बनना है या आपको बड़ा प्लेयर लोग बोलते हैं, तो आपको कम बैक करना पड़ेगा। कम बैक करने के लिए आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, और बड़ा प्लेयर मेरे हिसाब से तो वही होता है जो अच्छे से कम बैक कर सके। और अभी जो रिपीटेटिव मिस्टेक्स हो रही हैं, आप बहुत लोग को ब्लेम नहीं कर सकते अपने अलावा, क्योंकि आप कुछ भी बोलो, आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, आप क्लब क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तो बहुत हार्श लगेगा। बट एज अ फ़ैन हमको आपसे परफॉर्मेंस चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे हमको रिजल्ट चाहिए। ऋषभ पंत 200 के स्ट्राइक रेट से 60 मारे या कुछ मारे, उसका कोई सेंस नहीं है अगर टीम अल्टीमेटली आपकी हार रही है। टेस्ट क्रिकेट है, लॉन्ग इनिंग्स चाहिए, विकेट पे खड़े रहना पड़ेगा, सिंगल्स लेना पड़ेगा, स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा, मारने वाला बॉल मारना पड़ेगा, लीव करने वाला बॉल लीव करना पड़ेगा।
और आई थिंक रेड बॉल क्रिकेट आपको रीलर्न करना पड़ेगा. टोटली अग्री, टोटली. इट इज अबाउट विनिंग यार. बिगेस्ट फ्लेक्स, बिगेस्ट अग्रेशन ये है कि जीतना है. वो बोलते थे ना धोनी की आंखों में देखो अग्रेशन. चिल्लाना हिलाना ये बहुत कम, ठीक है अपना स्टाइल है सबका, बट इवेंचुअली यू हैव टू विन गेम्स. वहां पे आप कितना सैंड पेपर स्कैंडल वाला उनके स्पेक्टेटर्स को टीज कर लो, तुम सीरीज 3-1 4-1 हार रहे हो, यू आर लुकिंग फुलिश देयर. आपको करना है करो, बट अपना परफॉर्मेंस अपनी टीम को जिताओ. Totally agreed. So guys, India has lost the series now. Looking at how India played, I think there were 3 T's that had been better, India would have done very good. First was the trust, second was the team selection, third was the temperament. पहले बात करेंगे ट्रस्ट की. I think Rohit Sharma has been an outstanding captain for India, right? Trusting him at those point where he is not able to perform is something where India missed upon big time. I think उसे चांस देना चाहिए था फाइनल मैच में. आपने कैप्टनसी लेकर ना सिर्फ उसकी एबिलिटीज पे क्वेश्चन उठाया है, बल्कि उसने जो पास्ट में टीम इंडिया के लिए किया है, आई थिंक उस पे भी आपने एक तरीके का क्वेश्चन मार्क उठा दिया, राइट? फर्स्ट वॉज द ट्रस्ट, सेकेंड इज द टीम सिलेक्शन. देखिए, सबसे पहले तो ये जानेंगे, एक एंकर होना टीम में बहुत जरूरी है, राइट? अगर एक एंकर हमारी टीम में हो, जैसे चेतेश्वर पुजारा जिसको हमने टीम से निकाल दिया, जिसके कारण आप देखें कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन जहां तक खींच पाए, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में कहीं पे भी हमें एंकर नहीं मिला, जिसके कारण बहुत ही जल्दी क्विक फॉलो विकेट्स हमें देखने को मिले. थर्ड थिंग, अगर मैं बात करूं टीम टेम्परामेंट, दैट इज द थर्ड टी. आई थिंक दिस इज अ टेस्ट मैच, राइट? आज हम देख रहे हैं कि हमारे सारे बैट्समैन आर ट्राइंग टू बी quite ferocious when they are on the field. They want to just whack all the balls outside the ground. But sorry, my friend, this is a test wicket. This is a test match, and you're playing against the number 1 team, right? Australia को कभी भी आप underestimate ना करें, right? I think if Team India works on these 3 T's, I think in the upcoming matches they'll be able to do really well when it comes to test. But being a fan, India, I think will bounce back as they always do, and I wish them all the best. यार ऋतुराज, देखो, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इज गुड. मैं खुद चाहता हूँ कि बाउंस बैक करें, बट प्रॉब्लम्स करेक्ट करनी ज़रूरी है. मतलब वही चीज़ हम बार बार करके डिफरेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. अगेन, रोहित शर्मा पे ओपिनियन अलग अलग हो सकता है हमारा. आपका ओपिनियन है, फ्रैंकली दोनों चीज़ें वर्क नहीं करी इस सीरीज में. रोहित शर्मा था तब भी नहीं वर्क किया, उसके बिना भी वर्क नहीं किया. पहला टेस्ट मैच वॉज एन आउटलायर, तो उसको अभी छोड़ दें. तो ठीक है, बट आई गेट योर व्यू कि इवेंचुअली यार व्हाट मैटर्स इज जीतना. एंड ये चीज़ों की कमी तो थी, नो डाउट. योर 3T मॉडल वाज, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. So that brings us to the end of this video and this series. More questions than answers. बहुत बुरे हाल, I would say बुरी तरह हारे हम ये series. It was not competitive. There were parts जब हम निकाल सकते थे, पर हम हर वो part हारे. अगर आप इतनी अच्छी टीम हो और ऐसी सिचुएशन 10 बार होती है, तो आप 10 में से मे बी 5 बार हार जाओ, 6 बार हार जाओ, बट काफ़ी जीतोगे भी. We lost everything. We lost every phase. एंड वी लॉस्ट एवरी बैटल जब हम निकाल के टेस्ट मैच एक्चुअली जी. वो छोटे छोटे मोमेंट्स थे जब हम निकाल सकते थे, बट हमने निकाला नहीं. अगला वीडियो, एज आई सेड, सब्सक्राइब कर लो. और नेक्स्ट वीडियो इज ऑन दिस सीरीज रिव्यू एंड देन फिर हम तैयारी करेंगे द इंडिया इंग्लैंड सीरीज जो अगली है. अगेन T20 टीम तो हमारी गजब खेल रही है. वर्ल्ड कप जीतने के बाद से ऐसा स्वैगर आ गया है कि अब हरा के बताओ. सूर्य कुमार की कैप्टनसी हैज बीन अमेजिंग. सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप गजब खेल रहे हैं. तो फिर हम उसकी तैयारी में लग जाएंगे. फैंस हैं, वील कम बैक अप. हम अपनी टीम को सपोर्ट तो बिल्कुल करेंगे, बट एज यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, वी आर द हैप्पीएस्ट व्हेन आवर टीम विंस and we are the saddest, angriest when our team loses. Let's hope कि इन चीज़ों से हम करेक्ट करके, हम चीज़ों से लर्न करके एक बेटर टीम बने across all formats. And maybe better luck next time. It was not just about luck, by the way, but hoping for the best. Wait for the series review video जब हम ये पूरी सीरीज को डिस्कस करेंगे from a fan's perspective. Bye bye, take care. This is Middle of the Bat.